सच दिखाते हैं। आदि कर्मयोगी अभियान परस्पर समन्वय और सहयोग से सफल होगा, शिवम यादव एसडीएम। खबरें बागली से। आदि कर्मयोगी अभियान विभागीय समन्वय तथा स्थानीय जनों के परस्पर सहयोग से ही सफलतापूर्वक संपन्न होगा तथा इसके कारण जनजातीय लोगों का विकास और परिवर्तन संभव होगा। उक्त विचार जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित तथा देवास जिले में कलेक्टर ऋतुराज सिंह और जिला पंचायत सीईओ ज्योति शर्मा के निर्देशन में जारी आदि कर्मयोगी अभियान तथा इसके तहत जनपद पंचायत में ब्लॉक स्तरीय आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवम यादव IAS ने व्यक्त किए। इस अवसर पर प्रशिक्षण के दौरान एसडीएम शिवम यादव, जनपद सीईओ राजू मैडा, तहसीलदार नीरज प्रजापति एवं सुश्री हर्षा वर्मा के साथ ही जनपद सभागृह में मास्टर ट्रेनर शिक्षक वारिस अली, कौशल जोशी, राम सेवक तिवारी, संगीता सांवरिया सहित सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी कर्मयोगी अभियान की अवधारणा को विस्तार से समझाते हुए जनजाति गांव में जन कल्याणकारी योजनाओं का 100% लक्ष्य अर्जन करने का आह्वान किया गया। द्वितीय प्रशिक्षण के 71 जनजातीय गांवों के 7 क्लस्टरों में विभाजित कर अंतर्गत गांव के आदि कर्मयोगी के प्रशिक्षण हेतु 60 क्लस्टर मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण प्रदान किया। साथ ही उपस्थित समाज प्रगति संस्था व अधिकारी कर्मचारियों को सामूहिक शपथ दिलाई। केंद्र सरकार व राज्य मंत्रालय के निर्देशानुसार अभियान के अंतर्गत 30 सितंबर तक कार्य योजना का निर्माण तथा 2 अक्टूबर विशेष ग्राम सभा में अनुवादक कराया जाएगा। साथ ही विकसित भारत की परिकल्पना का आधार बनेगा। नर्मदा न्यूज एक्सप्रेस संपादक राजेंद्र योगी की रिपोर्ट। के क्लस्टर लेवल पर जनजाति वर्ग के बीच में जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने वाला शासकीय अमला, जिसमें हमारे सभी पदस्थ लोग जो अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, उसके बाद एनजीओ जैसे संस्थानों को संपन्न करना लिखा है बैनर पर आप देख रहे हो, व्यक्तियों को संपन्न करना है, तो इनको समन्वय स्थापित कर इन जन कल्याणकारी योजनाओं को जनजाति लोगों के बीच में इसके 100% लक्ष्य अर्जन का मुख्य उद्देश्य है। कहीं ना कहीं हमारे जनजाति लोग या वंचित लोग जिनके लिए शासन के द्वारा, चाहे केंद्र शासन हो या राज्य सरकार, उनके द्वारा बृहद पैमाने पर जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित होती है, लेकिन देखने में आता है कि जो निर्धारित लक्ष्य है उसका अर्जन आधा भी नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में जो पात्र लोग हैं, अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, शासन के प्रयासों के बावजूद, प्रशासन के प्रयासों के बावजूद कहीं ना कहीं हमारे समन्वय के अभाव और अव्यवस्थाओं के कारण या कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का कोऑर्डिनेशन कहीं डिस्कनेक्ट होने के कारण उन्हें वो अर्जित लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और स्थानीय राज्य सरकारों के द्वारा ये तय किया गया कि